हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीप रॉड। दीप रॉड की इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं जनवरी मंथ का पार्ट 3। इससे पहले जनवरी मंथ के 2 पार्ट आ चुके हैं और इसके बाद जनवरी मंथ का पार्ट 4 आएगा और 4 पार्ट्स में हम जनवरी का मंथ प्रॉपरली कंप्लीट कर लेंगे। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज़ सेंट 1 मिलियन डोजेज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन टू नेपाल एज अ गिफ्ट अंडर विच इनिशिएटिव। कौन से इनिशिएटिव के तहत जो इंडिया है वो 1 मिलियन डोजेज सेंड करेगा कोविड-19 की नेपाल को। सो ये इनिशिएटिव है वैक्सीन मैत्री। वैक्सीन मैत्री, मैत्री का मतलब होता है फ्रेंड। सो वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव के तहत इंडिया वाले 1 मिलियन डोजेज सेंड करेंगे कोविड-19 की नेपाल को। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हैज़ लॉन्च्ड विच ऑपरेशन एट वेस्टर्न इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ राजस्थान। जो वेस्टर्न इंटरनेशनल बॉर्डर है राजस्थान का, वहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हमारी बीएसएफ ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है। बीएसएफ जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है ये हमारे बॉर्डर्स की प्रोटेक्शन करती है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान से जो हमारा बॉर्डर लगता है उनकी प्रोटेक्शन करती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और राकेश अस्थाना है इसके डायरेक्टर जनरल। डायरेक्टर जनरल कौन है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के? राकेश अस्थाना। राकेश अस्थाना। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अपना फॉर्मेशन डे ऑब्जर्व करती है 1 दिसंबर को। ओके, और ये कौन सा ऑपरेशन इन्होंने शुरू किया है वेस्टर्न इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ राजस्थान पे? इसका नाम है सरद हवा। ऑप्शन डी, सरद हवा। द 15th edition of तोशाली नेशनल क्राफ्ट्स मेला वॉज इनागोरेटेड इन विच स्टेट। जो 15th एडिशन है तोशाली नेशनल क्राफ्ट्स मेला का, ये कहाँ पे होगा, किस स्टेट में होगा? ये होगा ऑप्शन डी, ओडिशा में। ओडिशा में। और ओडिशा है जो ये कुछ फेस्टिवल्स के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जैसे कि धानु यात्रा, धानु यात्रा, बाली यात्रा, बाली यात्रा, नुआखई। ये सारे फेस्टिवल्स हैं ओडिशा के। और ये दो फेस्टिवल्स हैं जिनके पीछे यात्रा आ रहा है। लेकिन एक और फेस्टिवल है जिसके नाम के पीछे यात्रा आता है, वो है नागोबा यात्रा। नागोबा यात्रा। लेकिन ये ओडिशा का नहीं है, नागोबा यात्रा है तेलंगाना का। ठीक है, इसको कंफ्यूज नहीं करना ओडिशा से। जो नागोबा यात्रा है ये फेस्टिवल तेलंगाना का है। The Tribal Affairs Minister has launched which portal to collect data related to tribal migrant workers and link them with existing welfare schemes? जो ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री है इन्होंने एक पोर्टल लॉन्च की है जो माइग्रेंट वर्कर्स का डाटा कलेक्ट करेगी और उनको कनेक्ट करेगी एग्जिस्टिंग वेलफेयर स्कीम से। और इस पोर्टल का नाम क्या है? पोर्टल का नाम है श्रम शक्ति। ऑप्शन बी, श्रम शक्ति। और हमारे इंडिया में ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर कौन है? ये आप देख सकते हैं, ये इनकी फोटो है, ये है अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा। और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है खुंटी इन झारखंड। विच टीम हैज़ वॉन द 10th edition ऑफ IHAI नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप इन गुलमर्ग? गुलमर्ग जो जम्मू कश्मीर में है, यहाँ पे हुआ था नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप और इस बार ये जीत लिया ITBP ने, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ने। और इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के डायरेक्टर जनरल कौन है? इसके डायरेक्टर जनरल है SS देसवाल। SS देसवाल। और ITBP इंडिया की ऐसी पहली आर्म्ड फोर्स है जिन्होंने KVIC से सामान खरीदा है। KVIC से सामान खरीदा है। और जो ITBP है ये एकमात्र ऐसी पहली आर्म्ड फोर्स है जिनकी एक अपनी मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स भी है ताकि जो इनके जवान हैं उनकी शादी हो सके। Which edition of Masquerade 2021 Movement Against Smuggled and Counterfeit Trade
वॉज इनेगोरेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन। जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, इन्होंने कौन सा एडिशन इस बार शुरू किया था मास्करेड 2021 का? सो ये था इसका सेवन्थ एडिशन था इसका। और डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक दो नई चीज़ें शुरू की है, जैसे कि एक इन्होंने शुरू की थी फार्मर्स के लिए ऐप जिसका नाम था वेदर ऐप शुरू की थी हर्षवर्धन जी ने, और ये वेदर फोरकास्टिंग के लिए एक ऐप थी। इन्होंने लॉन्च की थी एक कोविड कथा, ठीक है। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन थी कोविड-19 के बारे में, जितना कुछ भी था इसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी गई थी कोविड कथा में, और ये लॉन्च की थी हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है डॉक्टर हर्षवर्धन। यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह इनैगोरेटेड द 4-lane थालतेज शिलज रंचाड़ा रेलवे ओवरब्रिज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़। और ये ब्रिज बनाया गया है अहमदाबाद का ट्रैफिक कम करने के लिए। सो अहमदाबाद में ये ब्रिज बना है। अहमदाबाद ये है यूनेस्को की फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज सिटी। यूनेस्को की फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है अहमदाबाद। और सेकंड कौन सी है? सेकंड है जयपुर। ओके। जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं अमित शाह, होम मिनिस्टर हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है गुजरात में गांधीनगर। इंडियाज लॉन्गेस्ट आर्च ब्रिज द वारेव ब्रिज वॉज इनैगोरेटेड इन विच स्टेट। इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट आर्च ब्रिज कहाँ बना है, जिसका नाम है द वारेव ब्रिज, और ये बनाया गया है मेघालय में बना है इंडिया का लॉन्गेस्ट आर्च ब्रिज। Which among the following organization has launched a Global Risk Report 2021? जो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट होती है, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च करती है? ये लॉन्च करती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के डायरेक्टर जनरल कौन है? क्लॉस श्वाब हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो इशू करती है, रिलीज करती है ग्लोबल रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द स्टेट्स फर्स्ट ऑनलाइन यूथ रेडियो स्टेशन रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल। जो ये रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल है, ये फर्स्ट टाइम शुरू किया है हिमाचल प्रदेश ने। ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश इंडिया का फर्स्ट ऐसा स्टेट है जिन्होंने 100% LPG गैस कनेक्शन दे दिए हैं। LPG के कनेक्शन 100% दे दिए हैं। फर्स्ट स्टेट कौन है? हिमाचल प्रदेश। विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड टू लॉन्च द हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन, या फिर इसको हम कह सकते हैं भाग्यत विकास मिशन। ये किस स्टेट ने शुरू किया है? और ये आप फ़ोटो देख के पहचानी गए होंगे, ये हैं हमारे गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी जी। ये हैं गुजरात के चीफ मिनिस्टर, और गुजरात की गवर्नमेंट ने शुरू किया है भाग्यत विकास मिशन। जो गुजरात है, गुजरात में ही बनने जा रहा है पूरे विश्व का सबसे बड़ा ज़ू। कहाँ पे लगने जा रहा है? गुजरात में। और इसको लगाएगा कौन? रिलायंस कंपनी हेल्प करेगी गुजरात की गवर्नमेंट की टू सेटअप देयर ज़ू, और ये होगा वर्ल्ड का सबसे बड़ा ज़ू। और गुजरात में ही लगने जा रही है इंडिया में पहली लिथियम फैक्ट्री। इंडिया की पहली लिथियम रिफाइनरी, ये कहाँ पे लगेगी? गुजरात में। Which company has successfully test-fired a smart anti-airfield weapon from the Hawkeye aircraft of the coast of Odisha? कौन सी कंपनी ने जो स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन है उसकी टेस्ट फायरिंग की है? ओके। और ये
हॉकाई एयरक्राफ्ट से इसकी टेस्टिंग की गई है और इस कंपनी का नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ऑप्शन ए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Risa, Rigna and Rikutu are the part of traditional female attire of which state? So जो रीसा, रिग्ना और रिकुटू है ये है त्रिपुरा की ट्रेडिशनल फीमेल अटायर्स। ओके, त्रिपुरा का ट्रेडिशनल फीमेल अटायर है और जो त्रिपुरा है अगरतला है इसकी कैपिटल। अगरतला है इसकी कैपिटल और इसके चीफ मिनिस्टर का नाम है बिप्लब कुमार देब। बिप्लब कुमार देब। बिप्लब कुमार देव है इसके चीफ मिनिस्टर और अगरतला है इसकी कैपिटल। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे हैज साइंड अ MOU with which IIT to boost research and development in the field of हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर। हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर की फील्ड में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जो हमारी मिनिस्ट्री है रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे की, जिसके मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी, इन्होंने कौन सी IIT के साथ एक MOU साइन किया है? ये इन्होंने साइन किया है IIT रुड़की के साथ, जो है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में है IIT रुड़की और IIT रुड़की ने मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के साथ MOU साइन किया है। किस चीज़ के लिए? जो हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ाने के लिए। और हमारे इंडिया के मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे कौन है? नितिन गडकरी। ये मिनिस्टर फॉर MSME भी है, ये MSME के मिनिस्टर भी हैं और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो है नागपुर महाराष्ट्र। नागपुर महाराष्ट्र। Which state government has launched an Avlokan software to enable the government to assess data on sanctions and expenditures? कौन सी स्टेट ने एक अवलोकन सॉफ्टवेयर शुरू किया है जो हेल्प करेगा गवर्नमेंट को देखने के लिए जो भी सारे सैंक्शंस है और जो स्टेट के एक्सपेंडिचर्स हैं उनको। अवलोकन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है कर्नाटका ने। ओके, कर्नाटका ने शुरू किया है अवलोकन सॉफ्टवेयर। और इन्होंने एक पोर्टल और शुरू किया था फार्मर्स के लिए जिसका नाम है फ्रूट्स पोर्टल। फ्रूट्स पोर्टल। एंड जो ये अवलोकन है, अवलोकन के नाम से ही एक चीज़ और शुरू हुई है जिसका नाम है गंगा अवलोकन। गंगा अवलोकन। गंगा अवलोकन क्या है? यह है एक म्यूजियम गंगा का जो बना है उत्तराखंड के हरिद्वार में। उत्तराखंड के हरिद्वार में एक चांदी घाटी है, वहाँ पे बनाया ये गंगा अवलोकन जो है इंडिया का फर्स्ट गंगा का म्यूजियम। विच बैंक हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द ऑरा क्रेडिट कार्ड विद हेल्थ एंड वेलनेस बेनिफिट? ऑरा क्रेडिट कार्ड कौन से बैंक ने शुरू किया है हेल्थ एंड वेलनेस बेनिफिट्स के लिए? ये शुरू किया है एक्सिस बैंक ने। एक्सिस बैंक ने शुरू किया है ऑरा क्रेडिट कार्ड्स और एक्सिस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अमिताभ चौधरी। अमिताभ चौधरी। और एक्सिस बैंक की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है? एक्सिस बैंक की ब्रांड एम्बेसडर है फेमस एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण है एक्सिस बैंक की ब्रांड एम्बेसडर। और जो एक्सिस बैंक है इन्होंने अपना एक चैटबॉट भी शुरू किया है जिसका नाम है आक्सा। आक्सा है एक्सिस बैंक का चैटबॉट। टोटल एससी ये एक कंपनी है जो है फ्रांस की, हैज़ डिसाइडेड टू एक्वायर व्हाट % ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट इन अदानी ग्रीन एनर्जी। अदानी ग्रीन एनर्जी में जो टोटल एससी है ये कितना स्टेक खरीद रही है? ये खरीद रही है 20%। ओके, 20% खरीद रही है अदानी ग्रीन एनर्जी में और 20% ये खरीद रहे हैं $2.5 बिलियन के। जो टोटल एससी है ये पे करेगी $2.5 बिलियन फॉर 20% ऑफ अदानी ग्रीन एनर्जी। रियलिटी शो 100 Days in Heaven will be launched to promote the tourism of which state?
कौन सी स्टेट का टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए ये एक रियलिटी शो शुरू हुआ है जिसका नाम है 100 डेज इन हेवन। और ये जो शो है ये केबीसी की तरह इसको भी होस्ट करेंगे अब हमारे बॉलीवुड के लेजेंड अमिताभ बच्चन 100 डेज इन हेवन को भी होस्ट करेंगे जैसे ये केबीसी को होस्ट करते हैं। और ये रियलिटी शो किस स्टेट का टूरिज्म बढ़ाने के लिए बनाए, ये है उत्तराखंड। ये उत्तराखंड का टूरिज्म को प्रमोट करेगा। विच स्टेट हैज़ डेवलप्ड एन एंटी लैंड माफिया सॉफ्टवेयर कॉल्ड धारा। धारा ये सॉफ्टवेयर है, ये कौन सी स्टेट का है, ये है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का है ये सॉफ्टवेयर जिसका नाम है धारा। और धारा को कंफ्यूज मत कर लेना धारानी के साथ। धारानी, जो धारानी है, धारानी पोर्टल है तेलंगाना का। तेलंगाना का पोर्टल है धारानी और धारा है उत्तर प्रदेश का। और उत्तर प्रदेश का एक पोर्टल और है जिसका नाम है उद्यम सारथी। उद्यम सारथी, उद्यम सारथी और धारा ये दोनों पोर्टल्स हैं उत्तर प्रदेश के। और उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है गोरखपुर। गोरखपुर, इसके टेराकोटा आर्ट को मिला है जीआई टैग। टेराकोटा आर्ट को मिला है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। विच स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू रीनेम आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम एज आयुष्मान भारत महात्मा गांधी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। कौन सी स्टेट है जिसने आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को नया नाम दिया है, जो है आयुष्मान भारत महात्मा गांधी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, और ये स्टेट है राजस्थान। स्ट्रीट थिएटर एंड परफॉर्मिंग आर्ट फेलोशिप इज अ स्कीम ऑफ विच गवर्नमेंट। स्ट्रीट थिएटर एंड परफॉर्मिंग आर्ट फेलोशिप ये शुरू की है दिल्ली ने। ये जो इनिशिएटिव है ये इसलिए शुरू हुआ है ताकि ये इनके जो थिएटर एक्टर्स हैं ये उनको सपोर्ट कर सकें। दिल्ली में रिसेंटली काफ़ी नई चीज़ें शुरू हुई हैं, जैसे KVIC ने अपना फुटवेयर ट्रेनिंग सेंटर खोला है दिल्ली में, फुटवेयर ट्रेनिंग सेंटर। और यहाँ की जो IIT दिल्ली है, IIT दिल्ली और दिल्ली का एम्स दोनों ने मिलकर एक ऐप बनाई है जिसका नाम है कोपाल 19 और ये ट्रैक करेगी जो प्लाज्मा डोनर्स हैं उनको। दिल्ली गवर्नमेंट ने एक दो स्कीम्स भी लॉन्च की हैं, जैसे एक का नाम है युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध मतलब वी नीड टू फाइट अगेंस्ट एयर पोल्यूशन। एंड इनकी एक स्कीम भी है जिसका नाम है रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, इट मीन्स अगर आप व्हीकल पे जा रहे हैं और रास्ते में आपको रेड लाइट मिलती है देन यू नीड टू स्विच ऑफ योर व्हीकल। हु इज सेट टू बिकम द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट टू टेक पार्ट इन रिपब्लिक डे परेड। कौन सी ऐसी फर्स्ट वुमेन है जो फाइटर पायलट है और इसने रिपब्लिक डे की परेड में पार्ट लिया था। इस गर्ल के लिए काफ़ी ये प्राउड वाली बात है। इसका नाम है भावना कांत। भावना कांत, और ये बिलोंग करती हैं बिहार से। बिहार से भावना कांत बिलोंग करती हैं और ये ऐसी फर्स्ट वुमेन है जो फाइटर पायलट है और इन्होंने रिपब्लिक डे की परेड में पार्ट लिया था। और इस बार 26 जनवरी को रिपब्लिक डे पे हमारा कोई भी चीफ गेस्ट नहीं आया। कोई भी ऐसा बाहर विदेश का लीडर नहीं था जो एज अ चीफ गेस्ट यहाँ पे आया। इस साल किसी को भी 26 जनवरी पे भारत रत्न, जो हमारा इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, भारत रत्न नहीं दिया गया। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मनोहर पारेकर ऑफ द रिकॉर्ड। मनोहर पारेकर ऑफ द रिकॉर्ड का ऑथर कौन है? इनका नाम है वामन सुभा प्रभु। ऑप्शन ए वामन सुभा प्रभु, ये है ऑथर मनोहर पारेकर ऑफ द रिकॉर्ड के मतलब ऑथर हैं ये। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट सेकंड जेंटलमैन ऑफ यूएसए। यूएसए के फर्स्ट सेकंड जेंटलमैन कौन है? अब कुछ लोगों को फर्स्ट सेकंड जेंटलमैन ये टर्म ही नहीं समझ आ रही होगी। देखो, जो प्रेसिडेंट होता है यूएसए का, जो भी प्रेसिडेंट होता है यूएसए का, उसकी अगर वाइफ होगी तो उसको हम कहते हैं फर्स्ट लेडी।
प्रेसिडेंट की वाइफ को कहा जाता है फर्स्ट लेडी, और जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट की वाइफ को कहा जाता है सेकंड लेडी, सेकंड लेडी। लेकिन जो यूएसए है, यूएसए के इतिहास में ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो है कोई वुमेन, इसका नाम है कमला हैरिस। ओके, कमला हैरिस फर्स्ट वुमेन है यूएसए की जो बनी है वाइस प्रेसिडेंट, और इसके जो हस्बैंड है सो इसको कहा जाएगा सेकंड जेंटलमैन। ओके, सेकंड जेंटलमैन। और क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है कोई वुमेन बनी है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, सो ये बनते हैं फर्स्ट सेकंड जेंटलमैन। सो इन्होंने पूछा है इस क्वेश्चन में, इन्होंने पूछा है भाई जो कमला हैरिस है उनके हस्बैंड का नाम क्या है, उनके हस्बैंड का नाम है डगलस एमहॉफ। ऑप्शन बी, डगलस एमहॉफ। ये टर्म फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुई है, फर्स्ट सेकंड जेंटलमैन। सो जो डगलस एमहॉफ हैं ये बन चुके हैं यूएसए के फर्स्ट सेकंड जेंटलमैन। What is the nickname of Virgin Orbit's modifying Boeing's 747, which successfully launched the satellite into space? बोइंग जो एक यूएसए की कंपनी है, इन्होंने एक सैटेलाइट लॉन्च की है स्पेस तक, और इसका निकनेम है कॉस्मिक गर्ल। ऑप्शन सी, कॉस्मिक गर्ल। Which bank has launched a new mobile application InstaFX? InstaFX कौन से बैंक की मोबाइल एप्लीकेशन है? ये मोबाइल एप्लीकेशन है आईसीआईसीआई बैंक की, और आईसीआईसीआई बैंक के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उनका नाम है संदीप बख्शी। संदीप बख्शी हैं मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट बैंक है जिन्होंने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोला है। कहाँ? नेपाल की कैपिटल काठमांडू में। जो आईसीआईसीआई बैंक है ये इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट बैंक है जिन्होंने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोला है इन द कैपिटल ऑफ नेपाल, एंड इन्होंने श्रीलंका से बिल्कुल क्विट कर दिया। श्रीलंका को आईसीआईसीआई बैंक ने बिल्कुल छोड़ दिया। और जो आईसीआईसीआई बैंक है इसके पास डीएसआई स्टेटस भी है, डोमेस्टिक सिस्टमेटिकल इंपॉर्टेंट बैंक का स्टेटस भी है। और इंडिया में सिर्फ 3 बैंक्स ऐसे हैं जिनके पास डीएसआई स्टेटस है। कौन कौन से? एक तो है एसबीआई, दूसरा है एचडीएफसी, एंड तीसरा है आईसीआईसीआई। ओके, ये तीनों बैंकों के पास हैं डीएसआई स्टेटस। त्रिपुरा, मणिपुर एंड मेघालय ऑब्जर्व इट्स स्टेटहुड डे ऑन विच डेट? जो त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय है ये अपना स्टेटहुड डे ऑब्जर्व करते हैं 21 जनवरी को, 21 जनवरी। और जो पंजाब है, पंजाब अपना स्टेटहुड डे ऑब्जर्व करता है 1 नवंबर को, इंक्लूडिंग हरियाणा भी, छत्तीसगढ़ भी, मध्य प्रदेश भी, काफ़ी स्टेट्स हैं जो 1 नवंबर को ही अपना स्टेटहुड डे ऑब्जर्व करते हैं। जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड ये ऑब्जर्व करता है अपना स्टेटहुड डे ऑन 9 नवंबर। और जो झारखंड है, झारखंड ऑब्जर्व करता है 15 नवंबर को। सो ट्राई टू रिमेंबर एज मच एज यू कैन। विच मिनिस्टर हैज़ बीन असाइंड द एडिशनल चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष? जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैं उसके मिनिस्टर किसको बनाया गया है? एक बार एडिशनल चार्ज दिया गया है किसको? किरण रिजिजू को, किरण रिजिजू को। लेकिन वैसे तो मिनिस्टर हैं श्रीपद येसो नायक, श्रीपद येसो नायक। जो श्रीपद येसो नायक है वैसे वो मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के, लेकिन रिसेंटली इनका एक एक्सीडेंट हो गया, काफ़ी मेजर एक्सीडेंट हो गया, और इनको रिकवर करने में कम से कम लग जाएंगे 6 से 8 महीने। और इस टाइम ड्यूरेशन तक जो किरण रिजिजू हैं जो है मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ, ये संभालेंगे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को। व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ हावड़ा कालका मेल ट्रेन? जो हावड़ा कालका मेल ट्रेन है इसका नया नाम रखा गया है। इसका नाम क्या रखा गया है? नेताजी एक्सप्रेस, नेताजी एक्सप्रेस। और ये काफ़ी पुरानी ट्रेन है, ये 19th सेंचुरी से चल रही है, ठीक है, काफ़ी पुरानी ट्रेन है ये। और इसका नाम रखा गया है नेताजी एक्सप्रेस ऑन दी, और क्यों रखा गया? ऑन दी बर्थ ओकेजन ऑफ 125th बर्थ ओकेजन ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि 2022 में
हम ऑब्जर्व करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 125th बर्थ एनिवर्सरी, और उनको सम्मान देने के लिए ये नेताजी एक्सप्रेस नाम रखा गया है हावड़ा कालका मेल ट्रेन का। The Union Cabinet has approved an MOU between India and which country for cooperation in solar energy? सोलर एनर्जी के लिए हमने हमारे इंडिया के कैबिनेट ने कौन सी कंट्री के साथ एमओयू साइन की है, और यह है उज्बेकिस्तान, सेंट्रल एशियन कंट्री उज्बेकिस्तान, जिसकी कैपिटल है ताशकंद, और इसकी करेंसी है सोम, और इसके साथ हमने किया है हमारा सोलर एनर्जी के लिए एमओयू साइन। देखो, हमें फॉरेन की कंट्रीज़ के साथ एमओयू साइन करने ही पड़ेंगे, क्योंकि 2022 तक का हमारा एक टारगेट है रिन्यूएबल एनर्जी का, वो है वी हैव टू प्रोड्यूस 175 गीगावाट ऑफ एनर्जी फ्रॉम यूजिंग रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एंड हमारा एक लॉन्ग टर्म टारगेट भी है दैट वी नीड टू प्रोड्यूस 450 गीगावाट बाय 2030। 2030 तक we need to produce 450 gigawatt of energy by using renewable resources. Which state has topped the major state category in the second edition of India Innovation Index released by नीति आयोग? नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया गया एक इंडेक्स, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के सेकंड एडिशन में सबसे फर्स्ट पे कौन आया है, टॉप किसने किया है, और कैटेगरी कौन सी है? मेजर स्टेट्स कैटेगरी की। मेजर स्टेट्स कैटेगरी में टॉप किसने किया है? जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है रिलीज बाय नीति आयोग। सो इसका आंसर आ जाएगा कर्नाटका, ऑप्शन बी, कर्नाटका ने टॉप किया है। और मैं आपको दिखाता हूँ, कर्नाटका ने मेजर स्टेट्स में टॉप किया है, और इसके पॉइंट्स भी आप चेक कर सकते हैं 42.50। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछता हूँ भाई यूनियन टेरिटरीज में किसने किया है, सो यूनियन टेरिटरीज में दिल्ली ने किया है। ओके, यूनियन टेरिटरीज में किया दिल्ली ने। और अगर मैं आपसे पूछूं भाई नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और हिली स्टेट्स में किसने किया है, सो ये है हिमाचल प्रदेश। सो आपको इसी एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन मिल गए भी। जो हमारा इंडेक्स है जिसका नाम है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स नीति आयोग का, उसमें मेजर स्टेट्स में टॉप किया कर्नाटका ने, यूटी में टॉप किया दिल्ली ने, एंड जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है और हिली स्टेट्स है उसमें टॉप किया हिमाचल प्रदेश ने। और अगर आपको ये यहाँ पे कोई भी कैटेगरी ना दें, और नॉर्मली पूछ लें भाई जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है इसमें टॉप किसने किया है, सो आपको ये आंसर देना पड़ेगा दिल्ली। क्यों? क्योंकि देखो, जो कर्नाटका है इसके 42.5 पॉइंट्स हैं, और जो दिल्ली है दिल्ली के पास ज़्यादा पॉइंट्स हैं। ठीक है, दिल्ली के पॉइंट्स हैं 46.6। सो आपको ओवरऑल का आंसर देना होगा दिल्ली। 850 मेगावाट रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट विल बी बिल्ट ऑन विच रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू एंड कश्मीर की कौन सी रिवर के ऊपर लगेगा 850 मेगावाट का रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट? और ये लगेगा चेनाब रिवर में। चेनाब रिवर के ऊपर लगेगा ये रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। और जो चेनाब रिवर है जम्मू एंड कश्मीर में एक ब्रिज बनाया गया है चेनाब रिवर के ही ऊपर, उसका नाम क्या है? अंजी खाद ब्रिज। अंजी खाद ब्रिज। ओके, एंड जो जम्मू कश्मीर है यूनियन टेरिटरी, मनोज सिन्हा है इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर, मनोज सिन्हा। ADI has asked to replace standard fire and special perils policy with which of the following product? जो हमारी स्टैंडर्ड फायर की पॉलिसी है उसको अपडेट किया जा रहा है किस इन प्रोडक्ट में से? ये 3 आपको गिवन है। ठीक है, ये अलग अलग पॉलिसीज़ हैं। इसमें से जो एडई है अपनी जो स्टैंडर्ड फायर पॉलिसी है उसको किससे रिप्लेस करेगी? सो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दी अबव। एक है भारत गृह रक्षा, भारत सूक्ष्म उद्यम रक्षा, एंड भारत लघु उद्यम रक्षा। ओके, और जो एडई है, एडई के जो चेयरमैन है वो कौन है? एडई के चेयरमैन का नाम है सुभाष चंद्र खुंटिया। सुभाष चंद्र खुंटिया।
गुजरात गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू रीनेम ड्रैगन फ्रूट एज, जो ड्रैगन फ्रूट होता है इनको जो गुजरात गवर्नमेंट है इन्होंने ड्रैगन फ्रूट को एक नया नाम दिया है। इसका नाम क्या है? कमलम। कमलम, कमल होता है एक फूल और ये जो ड्रैगन फ्रूट है ये कुछ कमल की तरह दिखता है, इसीलिए इन्होंने कमलम इसका नाम रखा है। गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जू रिसेंटली इन न्यूज़ इज सिचुएटेड इन विच सिटी, जो गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जू है ये अभी अभी न्यूज़ में था, और ये कौन सी सिटी में है? ये है नागपुर में। और ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि इसका नाम चेंज करके रख दिया गया है बाला साहिब ठाकरे के नाम पर। बाला साहेब ठाकरे के नाम पर ये ज़ू का नाम रख दिया गया है, और अब ये कहलाएगा बाला साहिब ठाकरे इंटरनेशनल जियोलॉजिकल पार्क। ओके, जो बाला साहिब ठाकरे हैं ये शिवसेना के फाउंडर हैं, जो इस टाइम पे रूलिंग पार्टी है महाराष्ट्र में, शिवसेना, ये उसके फाउंडर हैं। और इनके बेटे उद्धव ठाकरे ही इज़ नाउ द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। ओके, जो नागपुर है, नागपुर को कहा जाता है सिटी ऑफ ऑरेंजेस, एंड ये कॉन्स्टिट्यूंसी है हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड एमएसएमई नितिन गडकरी के जी। नितिन गडकरी जो हमारे मिनिस्टर है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज एमएसएमई के, उनकी ये कॉन्स्टिट्यूंसी है नागपुर। इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू प्रोक्योर 21 मिग 29 एंड 12 सिखो 30 MK1 फाइटर्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। सो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपको ये पता ही है दैट मिग एंड सुखो ये जो फाइटर जेट्स हैं ये कौन सी कंट्री के हैं? ये है रशिया के। The National Disaster Response Force celebrated its 16th Foundation Day on January 20. The force was established in 2006. जो नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है, जो डिज़ास्टर्स, जो नेचुरल डिज़ास्टर्स वगैरह होते हैं उन पर ध्यान रखती है, जैसे सुनामी, साइक्लोन या फिर फ्लड्स वगैरह पर, और ये बनाई गई थी 2006 को, और ये अपना फाउंडेशन डे ऑब्जर्व करती है 20 जनवरी को। The Narendra Modi-led cabinet committee on security has decided to buy how many LCA Tejas aircraft of worth 48,000 करोड़। जो हमारी सिक्योरिटी पे कमेटी है उन्होंने डिसाइड किया है भी वो परचेज़ करेंगे तेजस एयरक्राफ्ट जो है 48,000 करोड़ के। और कितने एयरक्राफ्ट ये परचेज़ कर रहे हैं? ये परचेज़ कर रहे हैं 83 एयरक्राफ्ट। Which company has completed its acquisition on wearable company Fitbit? Fitbit एक wearable कंपनी है, और कौन सी कंपनी ने इसको 100% एक्वायर कर लिया? ये है गूगल। गूगल जिसकी पेरेंट कंपनी है अल्फ़ाबेट, और सुंदर पिचई है चेयरपर्सन ऑफ अल्फ़ाबेट। जो सुंदर पिचई हैं इन्होंने अपनी जो स्टडीज़ है वो की थी IIT गुवाहाटी से। The task force set up to take a relook at the age of marriage for women has submitted its report to Prime Minister Office. Who was the head of this task force? एक कमेटी बनाई है जो ध्यान रखेगी भी अब हमें चेंज कर देनी चाहिए जो वुमेंस की मैरिज की एज है, ठीक है। और उस कमेटी की चेयरमैन किसको बनाया गया है? जया जेटली को। जया जेटली को बनाया गया है उस कमेटी का चेयरमैन, जो ध्यान रखेगी, जो चेंज करेगी वुमेंस की एज फॉर मैरिज। प्रोजेक्ट हैज़ बीन लॉन्च्ड इन गोवा टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन ऑटर्स। ऑटर्स पर इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए गोवा ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसका नाम है प्रोजेक्ट लाइट हाउस। ओके, प्रोजेक्ट लाइट हाउस शुरू किया है गोवा की गवर्नमेंट ने, जो इंफॉर्मेशंस इकट्ठी करेगी ऑटर्स के बारे में। और गोवा इंडिया की ऐसी फर्स्ट स्टेट है जिन्होंने 100% पाइप कनेक्शन दे दिए हैं अपनी स्टेट में। 100% पाइप कनेक्शन दे दिए हैं, पानी के लिए कनेक्शन दे दिए हैं अपनी स्टेट में। गोवा ऐसी इंडिया की फर्स्ट स्टेट है। Who has been awarded the prestigious Chief of Army Staff commendation for his outstanding contribution to armed forces during the critical period of COVID-19 पैंडमिक। कोविड-19 पैंडमिक के दौरान बहुत ही कमाल काम किया इन्होंने, और इनका नाम क्या है? अमरेश कुमार चौधरी। ऑप्शन डी, अमरेश कुमार चौधरी
हु हैज़ बिकम द फर्स्ट लेडी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। फर्स्ट लेडी मतलब जो जो बाइडन है प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, उनकी वाइफ। सो इनका नाम है जिल बाइडन। ऑप्शन बी, जिल बाइडन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बाइडन एंड कमला हैरिस हैज़ बिकम द डैश प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट रिस्पेक्टिवली ऑफ यूएस। सो जो बाइडन है ये बने हैं 46th प्रेसिडेंट एंड कमला हैरिसन बनी है 49th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। ओके, 46th president and 49th vice president of USA. The proposed Chatragala tunnel in Jammu and Kashmir will connect district Kathua with which of the following district? जो चित्रगला टनल है ये जम्मू एंड कश्मीर के कठुआ को कनेक्ट करेगी डोडा के साथ। ओके, डोडा के साथ ये कनेक्ट करेगी इसको। और जो ये टनल है ये है 6.8 किलोमीटर लॉन्ग, 6.8 किलोमीटर लॉन्ग। एंड इसको बनाया है ब्रो ने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इस टनल को बनाया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी नेक्स्ट कौन बनेंगे? सो इनका नाम क्या है? इनका नाम है चंदीप प्रसाद मोंटी। चंदीप प्रसाद मोंटी। और इस टाइम पे हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? मनोज मुकुंद नरवाने। मनोज मुकुंद नरवाने हैं हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो बिलोंग करते हैं महाराष्ट्र से। और ये चंदीप प्रसाद मोंटी ये बिलोंग करते हैं ओडिशा से। Who has been chosen as the new chairman of trust of वर्ल्ड फेमस सोमनाथ टेम्पल। सोमनाथ टेम्पल जो गुजरात में है, यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का एक ज्योतिर्लिंग भी है। ठीक है, इसके ट्रस्ट के चेयरमैन कौन बने हैं? खुद नरेंद्र मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बने हैं चेयरमैन ऑफ द ट्रस्ट ऑफ सोमनाथ टेम्पल। ये जो सोमनाथ टेम्पल है ये गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट में है गुजरात के। गिर सोमनाथ district. Vishwavir Ahuja has been appointed as the managing director and CEO of which bank? जो विश्वावीर आहूजा है ये बने हैं MD and CEO of RBL Bank. RBL Bank. Mahananda Wildlife Sanctuary which is in news recently is located in which state? ये जो महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कौन सी स्टेट में है? ये है वेस्ट बंगाल में। और ये न्यूज़ में क्यों थी? क्योंकि यहाँ पे मनाया गया वेस्ट बंगाल स्टेट का फर्स्ट बर्ड फेस्टिवल। फर्स्ट बर्ड फेस्टिवल जो वेस्ट बंगाल है उसका फर्स्ट बर्ड फेस्टिवल मनाया गया महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, और इसलिए ये न्यूज़ में थी। हु हैज़ वन द वुमेन सिंगल टाइटल ऑफ थाईलैंड ओपन 2021। थाईलैंड ओपन जो बैडमिंटन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक टूर्नामेंट है, और इसकी विनर कौन है? वुमेन सिंगल में इसको जीता है कैरोलिन मारन ने। कैरोलिन मारन जो है स्पेन की। ओके, एंड मेन कैटेगरी में इसको किसने जीता है? विक्टर एक्सेल्सन। विक्टर एक्सेल्सन, और ये है डेनमार्क के। थाईलैंड ओपन के विनर है मेन कैटेगरी सिंगल में। ओके, डॉक्टर हर्षवर्धन, यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, डिजिटली चेयर्ड विच सेशन ऑफ WHO एग्जीक्यूटिव मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। हर्षवर्धन ने कौन सा एडिशन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग का कौन सा सेशन इन्होंने होस्ट किया? इन्होंने होस्ट किया 148th सेशन ऑफ WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग। ओके, एंड जो WHO है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? इसके हेडक्वार्टर्स हैं जिनेवा में। जिनेवा में है इसके हेडक्वार्टर्स। और जो WHO है इसके डायरेक्टर जनरल का नाम क्या है? इनके डायरेक्टर जनरल का नाम है टेड्रोस अधानोम। टेड्रोस अधानोम, और ये बिलोंग करते हैं इथोपिया से। टेड्रोस अधानोम जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO, ये बिलोंग करते हैं इथोपिया से। The Ministry of Culture has announced to celebrate the birth anniversary of Subhash Chandra Bose as
विच डे एवरी ईयर? सुभाष चंद्र बोस इनकी बर्थ एनिवर्सरी को कौन से दिवस के रूप में मनाया जाएगा? इनकी बर्थ एनिवर्सरी हर साल वैसे होती है 23 जैन को इनकी बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है सुभाष चंद्र बोस की। और इनका जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, इन्होंने कहा है भी इनका जो इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है वो हम मनाएंगे पराक्रम दिवस के नाम पर, पराक्रम दिवस। एक्स डेजर्ट नाइट 21 इज अ बायलैटरल एयर एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? ये है फ्रांस। फ्रांस के और इंडिया के बीच में होगी एक्स डेजर्ट नाइट 21। ये एयर एक्सरसाइज है और ये होगी अपने राजस्थान के जोधपुर में। राजस्थान के जोधपुर में, ओके, राजस्थान के जोधपुर में होगी एक्स डिजर्ट नाइट 21 बायलेटरल एयर एक्सरसाइज। और फ्रांस वही कंट्री है जिससे हम खरीद रहे हैं राफेल। गुची और मोरियल मशरूम फॉर विच जीआई टैग हैज़ बीन सॉट ग्रोन इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? गुची और मोरियल ये मशरूम्स हैं, ये कौन सी स्टेट में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं जम्मू एंड कश्मीर में। और जम्मू एंड कश्मीर में इस मशरूम के लिए अप्लाई किए इन्होंने जीआई टैग। जम्मू एंड कश्मीर कह रहा है भी हमें ये मशरूम का जीआई टैग दे दो बिकॉज ये काफ़ी वैल्यूएबल हैं। आपको शायद पता नहीं होगा, ये अराउंड 30,000 रुपीज़ पर केजी हैं, पर केजी 30,000 रुपीज़। सो इसलिए जम्मू एंड कश्मीर इसके जीआई टैग के लिए भी मांग कर रहा है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ बाइक एम्बुलेंस डेवलप्ड बाय डीआरडीओ विच वर इंडक्टेड इनटू द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के लिए जो डीआरडीओ है उन्होंने बनाई है एक बाइक एम्बुलेंस और इसका नाम रखा है रक्षिता। रक्षिता, आप ये देख सकते हैं, ये बाइक है और इसके पीछे एक सीट है जहाँ पे पेशेंट को लिटाया जा सकता है। सो इसका नाम है रक्षिता। डीआरडीओ जी सतीश रेड्डी इसके चेयरमैन है, जी सतीश रेड्डी। और सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल कौन है? सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल है एपी माहेश्वरी। एपी माहेश्वरी हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ और डीआरडीओ के चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी। The Ministry of Railway has approved a new iron ore policy 2021. The policy will come effect after February 10, 2021. 10 फरवरी 2021 के बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने नई आयरन ओर पॉलिसी शुरू की है वो इफेक्ट में आ जाएगी। नागी नक्ती बर्ड सेंचुरी रिसेंटली इन न्यूज़ आर लोकेटेड इन विच स्टेट? ये जो नागी नक्ती बर्ड सेंचुरी है ये है बिहार में। और ये न्यूज़ में इसलिए थी, सेम रीज़न, क्योंकि यहाँ पे बिहार का फर्स्ट बर्ड फेस्टिवल मनाया गया। हु हैज़ बीन कॉन्फर्ड इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड एट 51 IFFI? जो 51st IFFI हुए हैं उसमें पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? बिस्वत चैटर्जी को। ऑप्शन सी, बिस्वत चैटर्जी को मिला पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड। और ये जो 51st IFFI हुए हैं ये इसको होस्ट किया था गोवा ने होस्ट किया था। बांग्लादेश थी इसमें फोकस कंट्री, बांग्लादेश थी इसमें फोकस कंट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लॉन्च्ड वन स्कूल वन IAS प्रोग्राम? वन स्कूल वन IAS प्रोग्राम शुरू किया है केरला की सरकार ने। और इसमें क्या होगा, 10,000 बॉयज़ एंड गर्ल्स को IAS की कोचिंग फ्री दी जाएगी। केरला ने ही शुरू की हैं के फोन प्रोजेक्ट। के फोन मतलब केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क। ये ब्रॉडबैंड की सर्विसेज को तेज करने के लिए हैं और इन्होंने डेवलप किए हैं अपने नीम जी ऑटोज़। ये इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स हैं और अब ये एक्सपोर्ट किए जाएंगे नेपाल को। द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल हैज़ इलेक्टेड whom as its president for 2021? जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल है इन्होंने नज़ाहत शामीन खान को सिलेक्ट किया है एज देयर प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ अनाउंस्ड टू लॉन्च अ स्टार्टअप इंडिया सीड फंड फॉर वर्थ हाउ मच अमाउंट? स्टार्टअप इंडिया सीड फंड
शुरू किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। और इन्होंने ये किस लिए शुरू किया है, जो छोटे मोटे स्टार्टअप हैं, जो छोटे मोटे बिजनेस हैं, उनको एक पुश देने के लिए। और इसके लिए इन्होंने एलोकेट किए हैं 1000 करोड़ रुपीज़, 1000 करोड़ रुपीज़। ये किस मिशन के तहत शुरू हुए हैं, जो स्टार्टअप इंडिया शुरू किया था, स्टार्टअप इंडिया शुरू किया था 2016 में, उसको 5 साल हो गए अब, और उसके तहत इन्होंने ये फंड एलोकेट किया है। इंडियाज फर्स्ट लेबर मूवमेंट म्यूजियम विल बी लॉन्च्ड इन विच स्टेट। जो इंडिया का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम है, ये बनाया जाएगा केरला में। केरला में एक जगह है जिसका नाम है अलापुहा, वहाँ पर अलापुझा, यहाँ पर बनाया जाएगा इंडिया का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम। द पेट्रोल एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड विच मंथ लॉन्ग mass awareness campaign to spread the awareness about green and clean energy। green and clean energy की awareness को spread करने के लिए जो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री है, उन्होंने कौन सा एक पोर्टल और कौन सा एक कैंपेन शुरू किया है, इसका नाम है सक्षम। ऑप्शन ए सक्षम शुरू किया है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोल एंड नेचुरल गैस ने। हमारे इंडिया के पेट्रोल एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान है हमारे पेट्रोल एंड नेचुरल गैस के मिनिस्टर, और नेचुरल गैस की मिनिस्ट्री ने शुरू किया है पोर्टल सक्षम टू स्प्रेड द अवेयरनेस अबाउट ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी। सो ये था हमारा जनवरी का पार्ट 3। बहुत जल्दी मिलते हैं जनवरी के पार्ट 4 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दीप रॉड।